हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मैं लगातार पिछले 1 वीक से भी ज्यादा हो चुके हैं आपके सामने मैं स्पोकन सीरीज को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसमें मेरा एक खास मकसद है कि हम बहुत आसानी से इंग्लिश को कैसे सीखें और इंग्लिश को करेक्ट वे में कैसे सीखें ताकि हमसे गलतियां ना हो। आइए आज आपके सामने ही एक और स्ट्रक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसे कि अंग्रेजी के एक शब्द के बारे में अगर बात करें, डिटर्मिनेशन या इंटेंशन। आप जानते हैं हम अपने जीवन में दैनिक रूप से कहीं न कहीं कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, कोई इरादा हमारा होता है। हर इंसान का अपना-अपना मकसद होता है। अर्थात उसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो उसको डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन या उसको आप कह सकते हैं इंटेंशन। इसका हिंदी मतलब ये होगा कि कोई संकल्प आपने या तो किया होगा किसी काम को करने का, या तो आपने किसी चीज को करने का इरादा किया होगा, अर्थात ये आपकी प्लानिंग भी हो सकती है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लोगों के सामने बोलते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये हमारी लाइफ में डेली डेली ऐसे यूज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर लिखूं कि मुझे अंग्रेजी सीखने का इरादा है। मैं पिछले क्लास में कई बार इस बात पे जोर दे चुका हूं कि हम इंग्लिश तभी बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं जब हम एक ही बात को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में आपके सामने कह पाए। हमारे पास एक बहुत सारी चीजें, हमारे पास एक कह सकते हैं स्टोर होना चाहिए सेंटेंसेस का, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास होने चाहिए, मल्टीपल वेज में कह सकें, ताकि हमारे मुंह में जब हम कुछ बोलना चाहें तो हेजिटेशन नाम की चीज ना आए। आइए हम इसी सेंटेंस को कैसे 3 तरीके से ट्रांसलेट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। यही हमें सीखना भी आगे की सीरीज में कि एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से कैसे कह पाएंगे। जैसे यहां पर एक शब्द हिंदी में दिखाई दे रहा है, इरादा। इस इरादा के लिए हम 3 तरीके से कैसे यूज करेंगे। जैसे मुझे इसको ट्रांसलेट करना, तो मुझे शब्द जब पहले आए तो याद रखिएगा, थोड़ी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये जो शब्द मुझे है इसकी मी इंग्लिश नहीं लिखना होगा, क्योंकि जगह सब्जेक्ट की है, इसको आई लिखेंगे। जैसे अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई। पहला तरीका इरादा की इंग्लिश लिखने, इंटेंट। टू लर्न इंग्लिश। ये जो टू लर्न है, 2+V1 यानी कि ये इन्फिनेटिव है। एक तरीका ये है ट्रांसलेट करने का, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आई इंटेंड लर्निंग इंग्लिश कर सकते हैं आप। लर्न, टू लर्न की जगह पे आप लर्निंग इंग्लिश भी कह सकते हैं। आपने देखा कि एक ही तरीके, एक ही सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से कैसे ट्रांसलेट किया है। इसे कहते हैं कि वर्सेटाइल वे में एक ही तरीके को अलग अलग। एक तरीका और है, इस लर्निंग की जगह पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर आपने आई इंटेंड किया है ना, यहां आप सीधे करेंगे माई इंटेंशन। माई इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। आप देख सकते हैं यहां आई इंटेंट के बाद टू लर्न का इस्तेमाल किया, यहां पर हमने जेरेंड का इस्तेमाल किया, लर्निंग कह सकते हैं, थोड़ी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बात है। यहां पर माई इंटेंशन, हमने एक ही बात को 3 तरीके से कहा है। ये हमारा एम है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे लगता है कि आज की ये क्लास आपके लिए थोड़ी फ्रूटफुल होगी, थोड़ा सा आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि ये क्लास यूजफुल है तो ऐसे सेंटेंस को आप डेली लाइफ में यूज करिए और मल्टीपल टाइम इसको बनाइए और सामने लोगों को प्रस्तुत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।